हेलो फ्रेंड्स, हम लोग उपस्थित हैं बिहार एसपीडी करंट अफेयर्स के क्लास में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये हो जाएगा विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक। विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार में इसका कितना स्थान था? तो बिहार में इसका 15वां स्थान है और इसको जारी कौन करता है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार का स्थान 15वां है। और प्रथम स्थान हम लोग देखेंगे तो भारत में प्रथम स्थान इसका इंदौर और सूरत का हो जाता है, वो भी संयुक्त रूप से। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का स्थान 15वां है और प्रथम स्थान इंदौर और सूरत हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2023 जारी करता है नीति आयोग। इसको जारी करता नीति आयोग है और आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में बिहार का स्थान है ना, बिहार में दूसरा स्थान गया का हो जाएगा और तीसरा स्थान किसका है? जमुई का है। और पहला स्थान जो है पूर्वी सिंहभूम का हो जाएगा झारखंड में। और गोवा जो है छोटे राज्यों के रूप में इसका स्कोर होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 और इसको जारी करता है फसाई ने FSSAI के द्वारा। और इसमें हम लोग बिहार का स्थान 20वां हो जाता है, यानी कि अंतिम स्कोर ये करता है बिहार। और प्रथम स्थान बड़े राज्यों के रूप में केरल हो जाएगा और सबसे छोटे राज्यों के रूप में गोवा हो जाता है। उसके बाद एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का स्थान है 22वां और इसको जारी करता है नीति आयोग। एक्सपोर्ट इंडेक्स इसको जारी नीति आयोग करता है और प्रथम स्थान हो जाएगा तमिलनाडु का। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 इसको जारी करता है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा, जिसमें दूसरा स्थान शेखपुरा का हो जाएगा बिहार में और तीसरा स्थान जो है वो सुपौल का है। और प्रथम स्थान हो जाएगा समस्तीपुर का प्रथम स्थान है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 गरीबी सूचकांक 2023 जारी करता है नीति आयोग और इसमें सबसे गरीब जो है 33.76% लोग गरीब हैं। और सबसे कम गरीब वाला जो राज्य है, सबसे कम गरीब वाला राज्य केरल हो जाएगा। उसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी करता है टाटा ट्रस्ट के द्वारा, जिसमें बिहार का स्थान 16वां हो जाएगा और पहला स्थान हो जाता है कर्नाटक का। पहला स्थान हो जाएगा किसका? कर्नाटक का हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, जिसमें बिहार का स्थान हो जाएगा 19वां, यानी कि बड़े राज्यों में सबसे अंतिम हो जाता है इसका स्थान बिहार का 19वां स्थान है। और प्रथम स्थान केरल ने प्राप्त किया है। प्रथम स्थान केरल का। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 इसे जारी करता है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा और बड़े शहरों में पटना का स्थान 33वां हो जाएगा और छोटे शहरों में सबसे खराब जो स्थिति है वह मुजफ्फरपुर का हो जाएगा। और बड़े शहरों में प्रथम स्थान बेंगलुरु का है और छोटे शहरों में प्रथम स्थान शिमला का हो जाएगा। चलिए, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 इसको जारी करता है नीति आयोग जारी करता है, जिसमें बिहार का स्थान 15वां है। और भारत में हम लोग देखेंगे तो गुजरात जो है बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है और उसके बाद है गोवा जो छोटे राज्यों में हो जाता है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के द्वारा इसको जारी किया जाता है। बिहार का स्थान है 35वां, यानी कि नीचे से दूसरा, और पहला स्थान है पुडुचेरी का। पहला स्थान किसका है? पुडुचेरी का हो जाएगा। डेल्टा रैंकिंग हो जाएगा और डेल्टा रैंकिंग जारी करता है नीति आयोग, जिसमें पहला स्थान हो जाएगा बिहार के खगड़िया का।
बिहार के खगड़िया का पहला स्थान है और चौथा स्थान है शेखपुरा का। और बिहार में क्या है, पहला स्थान खगड़िया का है। नेक्स्ट है चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22, इसको जारी करता है फसाई जारी करता है, और बिहार में इसका स्थान है 16वां, अंतिम से दूसरा बड़े राज्यों में। और यहाँ पे पहला स्थान बड़े राज्यों में तमिलनाडु का है और छोटे राज्यों में गोवा का स्थान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, जिसको जारी करता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु के द्वारा, और जिसमें बिहार का स्थान हो जाएगा 15वां और पहला स्थान हो जाएगा हरियाणा का, पहला स्थान हरियाणा का हो जाएगा। और पहला NFSA के लिए राज्य रैंकिंग में जो जारी करता है खाद्य सामाजिक वितरण मंत्रालय, जिसमें बिहार का स्थान कौन सा है, 7वां हो जाएगा, और उड़ीसा का स्थान पहला हो जाएगा। उड़ीसा का स्थान यहाँ पर पहला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक 2021, इसको जारी करता है नीति आयोग। इसको नीति आयोग जारी करता है, जिसमें बिहार का स्थान 22वां हो जाएगा और पहला स्थान गुजरात का है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय इसको जारी करता है। ग्रुप बी में बिहार का यह 6ठा स्थान है और प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसको जारी करता है। बिहार का स्थान है 19वां और प्रथम स्थान हो जाएगा गुजरात का। तीसरा भारत नवाचार सूचकांक 2021, इसको नीति आयोग जारी करता है। बिहार का स्थान 15वां हो जाएगा और पहला स्थान हो जाएगा कर्नाटक का। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021, जिसको जारी करता है नीति आयोग, जिसमें बिहार का स्थान 22वां हो जाएगा और यहाँ पे पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021, जिसको नीति आयोग जारी करता है। बिहार का स्थान हो जाएगा 18वां और 19 राज्यों में स्कोर है 31 इसका, और पहला स्थान हो जाएगा केरल का। SDG शहरी सूचकांक 2021 जो नीति आयोग जारी करता है, पटना का स्थान हो जाएगा 22वां और पहला स्थान हो जाएगा शिमला का स्थान पहला हो जाता है ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको एक बार अच्छे तरीके से ध्यान देना जरूरी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर बिहार सरकार की नई नीति और विधेयक क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार सूचना और प्रौद्योगिकी नीति 2024, यह हो जाएगा आपका, जैसे बिहार खेल नीति 2024, तो विभिन्न खेलों के राज्य युवाओं को अधिकतम 20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद बिहार सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 जो है, यह सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण में बढ़ावा देने के लिए यह नीति लाया गया। और बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024, यह बिहार में माफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया। उसके बाद बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023, यह है इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह नीति लाई गई। उसके बाद है बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023, यह है बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15% अनुदान देगी और यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक होगा। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शहनाज हुसैन के द्वारा लॉन्च किया गया और इसके तहत राज्य के युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के अनुसार ये जो नीति है। उसके बाद 23-24 तो याद रहना चाहिए, 23-24 हो सकता है आपसे पूछे। बाकी जो भी आपको 22, 21, 20 दिख रहा है, एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है ना। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 23-24 जो इम्पोर्टेंट रहा उसको हम लोगों ने देखा। चलिए बिहार पंचायत नगर पालिका चुनाव 2021-22 क्या कह रहा है इसमें, तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे। बिहार पंचायत से हो सकता है ये सवाल आपसे पूछे, है ना। तो बिहार पंचायत देख लेते हैं एक बार। बिहार पंचायत 2021 हो जाएगा, है ना।
बिहार पंचायत चुनाव 2021 अधिसूचना जारी हुआ 24 अगस्त 2021 को। सवाल यहाँ से यही पूछा जा सकता है कि पंचायती चुनाव 2021 में कितने चरणों में किया गया। तो 11 चरण है, ये इम्पोर्टेंट है। पहला चरण का मतदान जो है कब किया गया, तो 24 सितंबर 2021 को, और अंतिम चरण का मतदान जो है 12 सितंबर 2021 को किया गया। बाकी इस तरह से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है कि बिहार में सभी 11 चरणों में कितना फीसदी मतदान हुआ, तो 61.53% हो जाएगा। इतना मतदान हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट है कब, तो 11 चरणों में इसका चुनाव हुआ है। चलिए, और यहाँ पर देखेंगे कि पंचायत चुनाव के 10वें चरण में सर्वाधिक फीसदी है ना वोट पड़े 65.44, और दूसरे चरण में सबसे कम पड़ा 55.2% मतदान हुआ। और प्रत्येक चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया। और बिहार का वह प्रखंड जहां की सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी, वो है सरमेरा प्रखंड। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और सरमेरा प्रखंड कहाँ है, तो नालंदा जिला में हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया है। इम्पोर्टेंट है। और राज्य के पंचायत चुनाव में 32,801 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 1734 पद ऐसे थे जहां चुनाव लड़ने के लिए एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। इन पदों पर पुनः 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाएंगे, है ना। एक और इम्पॉर्टेंट है, 21 वर्ष की अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी, जो शिवहर जिले के, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस जिले के, तो शिवहर जिले के कुशहर पंचायत की मुखिया बनी है। और आयोग के अनुसार 4 सीटों के लिए पुनर्मतदान कराया गया। चलिए आगे बढ़िए। बिहार में नए निर्माण कार्य, ये क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। बिहार में नए जो निर्माण कार्य हुए हैं, जैसे भूकंप क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया, तो भूकंप क्लिनिक जो है वो पटना में स्थापित किया गया, मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया और भागलपुर में स्थापित किया गया। याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ से हम लोग पूरा इम्पोर्टेंट फैक्ट ही करेंगे। भूकंप क्लिनिक कहाँ पे, तो पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। भारत का पहला वन हेल्थ लैब कहाँ स्थापित हुआ, तो ये मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब स्थापित हुआ कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में। और देश के सबसे लंबा रबर डैम गया जी डैम के नाम से हम लोग जानते हैं, और यह गया में है और यह फल्गु नदी पर बना है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ पर बना, बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल पटना में बनाया गया है। और पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, अस्थाई ट्रैफिक पार्क कहाँ पर बना है, तो ये पटना में बना है। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ बना, तो ये मुंगेर में बनता है। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी जो कॉलेज है स्थापित हुआ मुंगेर में। और बिहार की पहली फिश फीड मिल जो है यह स्थापित हुआ कहाँ पर, तो रोहतास में स्थापित हुआ। बिहार की पहली फिश फीड मिल जो है रोहतास में बना। और पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है यह स्थापित हुआ बिहटा में। यह स्थापित कहाँ हुआ, बिहटा में। और राज्य का दूसरा तारामंडल बनेगा दरभंगा में, और पहला तारामंडल तो पता ही है आपको, यह पटना में स्थापित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है, तो ये बोध गया हो जाएगा। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट जो है यह बरौनी में बनाया जा रहा है, और बरौनी है बेगूसराय में। और राज्य का दूसरा डॉपलर रडार जो है इसकी स्थापना पूर्णिया में हुआ। और माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यह बनाया जा रहा है कहाँ पर, सीतामढ़ी में। और राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क इम्पोर्टेंट है, यह थावे बनाया जाएगा गोपालगंज में। और मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है
मेगा टेक्सटाइल पार्क ये पश्चिमी चंपारण में स्थापित किया गया। पश्चिमी चंपारण मेगा टेक्सटाइल पार्क। और बिहार का दूसरा रोपवे ये बांका में स्थापित हो रहा है और पहला रोपवे जो है यह राजगीर में बनाया गया। दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है यह भागलपुर में स्थापित किया गया और पहला डॉल्फिन सेंटर जो है यह पटना में स्थापित है। बापू टावर की स्थापना, ये बापू टावर की स्थापना हुआ है गर्दनीबाग पटना में। गर्दनीबाग पटना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये अभी हम लोग कह रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जुबानी याद रहना चाहिए। ये जो है जुबानी याद करिए, है ना, रिवाइज बार बार करिए, बार बार रिवाइज करिए। अभी इम्पोर्टेंट है, हम लोग जो भी हैं अभी कर रहे हैं। बापू टावर गर्दनीबाग पटना हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी जो है यह पटना में स्थापित हो रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर और पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये है अररिया में, अररिया में बनाया जा रहा है। और उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका पटना में, पटना में इसको स्थापित किया जा रहा है। और देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये हो जाएगा पटना में, VVI है। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना पटना में किया जाएगा। और देश का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा फूड पार्क जो है मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। और दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर कहाँ पर है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में। और राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली जो प्लांट है यह दरभंगा में बनाया गया है, दरभंगा में। और देश का सबसे बड़ा जूट और फाइबर जो पार्क है इसको पूर्णिया में स्थापित किया गया। क्या हो जाएगा? तो पूर्णिया हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट भी हम लोग देख लें। बिहार रोड रिसर्च संस्थान ये मोकामा में बनेगा, मोकामा में। और राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में। राज्य का, बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर में। और राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल जो है यह सारण में स्थापित है। और महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना बोधगया में किया गया। और बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज की स्थापना पटना साहिब में किया गया। राज्य खेल अकादमी शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है राजगीर में। और बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र और रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ वैशाली में हुआ। और मिल्खा सिंह खेल परिसर रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना ये गया में किया गया है, गया में। और बिहार में पहला और दूसरा इथेनॉल प्लांट की स्थापना पहला पूर्णिया और दूसरा मुजफ्फरपुर में किया गया। नेक्स्ट है नीलगायों का शोध संस्थान, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हिरन रेस्क्यू सेंटर, ये दोनों बना है बक्सर में। और भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है इसकी स्थापना कहाँ हुआ? तो राजगीर में हुआ है ना। इसकी स्थापना कहाँ हुआ? तो राजगीर में होता है। चलिए एक बिहार के नवीनतम आंकड़े भी देख लिया जाए, है ना। चलिए यहाँ पर है पासपोर्ट जारी करने में अव्वल शीर्ष 3 जिले हैं, है ना। प्रथम, दूसरा और तीसरा। पहला ज़्यादा याद रखना ज़रूरी है, पहला याद रहना चाहिए, है ना। तो पासपोर्ट जारी करने में पहला स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान है सिवान का, और दूसरा पटना, और तीसरा गोपालगंज हो जाएगा। उसके बाद जल स्रोतों के संरक्षण मामले में शीर्ष 3 जिले कौन हो जाएंगे? तो पहला जिला बक्सर हो जाएगा, दूसरा रोहतास और तीसरा जहानाबाद हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ का है? सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जो आय है सबसे ज़्यादा कौन सा जिला है? तो पटना हो जाएगा। उसके बाद बेगूसराय, मुंगेर है। और प्रति व्यक्ति आय जो सबसे कम है, सबसे कम किसका है? शिवहर का है। उसके बाद अररिया और सीतामढ़ी है। सर्वाधिक गरीब जो जिला है वो किशनगंज है। उसके बाद अररिया, मधेपुरा हो जाएगा। और सबसे कम गरीब 3 जो जिले हैं वह पटना है, भोजपुर है, सिवान है। यहाँ गरीब ही नहीं है। और सबसे अधिक बागवानी भूमि कहाँ पर है? शिवहर में। उसके बाद अररिया और मधुबनी हो जाएगा। ये क्रम कम से कम याद होना चाहिए,
ये क्रम याद होना चाहिए। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है ना, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है पहला, पहले किशनगंज था नंबर 1 पे, अभी पूर्वी चंपारण है ना। उसके बाद देखिए सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन हो जाएगा? तो अरवल हो जाएगा, रोहतास और मुंगेर है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन है? सर्वाधिक एनएच की लंबाई कहाँ पर है? पटना में। उसके बाद मधुबनी और मुजफ्फरपुर का स्थान है। और एनएच की सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन है? तो शिवहर हो जाएगा। शिवहर के बाद दूसरा स्थान शेखपुरा का, तीसरा स्थान लखीसराय का है। और सर्वाधिक शहरीकरण नगरीकरण 3 जिले कौन है? सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन है? पटना है। उसके बाद मुंगेर, उसके बाद नालंदा का स्थान आता है। और सबसे कम शहरीकरण नगरीकरण वाला 3 जिले कौन हो जाएगा? मधुबनी है, बांका है और सीतामढ़ी हो जाएगा। और सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिले कौन हो जाएंगे? तो पटना हो जाएगा, गया, मुजफ्फरपुर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिले, तो सर्वाधिक बिजली का खपत पटना में होता है, उसके बाद गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर में। और सबसे कम बिजली की खपत जो है यह शिवहर में होता है, उसके बाद अरवल और शेखपुरा हो जाएगा। और चावल के उत्पादन में सबसे शीर्ष पर स्थान कौन सा है? सर्वाधिक चावल का उत्पादन रोहतास करता है, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद कैमूर करता है। और गेहूं के उत्पादन में भी पहला स्थान रोहतास का है, दूसरा कैमूर का और तीसरा स्थान पश्चिमी चंपारण का है। और मक्का के उत्पादन में पहला स्थान कटिहार का है, दूसरा पूर्णिया का और तीसरा खगड़िया का है। और दलहन के उत्पादन में पहला स्थान किसका? पटना का है, उसके बाद औरंगाबाद और नालंदा का स्थान है। और गन्ना के उत्पादन में पहला स्थान पश्चिमी चंपारण का हो जाएगा, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज का। और केला के उत्पादन में पहला स्थान मधुबनी का है, दूसरा वैशाली का और तीसरा मुजफ्फरपुर का है। अमरूद का उत्पादन सर्वाधिक होता है नालंदा में, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद रोहतास में। और आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा करता है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। और आलू का सर्वाधिक उत्पादन तो पता है पटना में होता है, उसके बाद नालंदा, उसके बाद समस्तीपुर में है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। यहाँ देख लीजिए एक बार, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, है ना। कहते हैं कि बिहार सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण समझौते, क्या क्या समझौता है? तो यहाँ पे देखिए राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बिहार सरकार एवं सिडबी के साथ में इसका समझौता हुआ है ना। शैक्षणिक सहयोग के लिए समझौता किया गया, फ्रांसीसी संस्थान और आईआईटी पटना दोनों समझौता किया। और पूर्वी चंपारण विराट रामायण मंदिर के निर्माण के लिए समझौता हुआ महावीर मंदिर और पटना एवं टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स के द्वारा। और बिहार के राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता किया गया एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के द्वारा। और ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद क्या किया गया? बिहार सरकार एवं छत्तीसगढ़ का। और बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता बिहार सरकार और गेल इंडिया के द्वारा किया गया। और बिहार में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया बिहार सरकार और सिडबी के साथ। और विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए भी समझौता हुआ बिहार सरकार और नेपाल के साथ समझौता हुआ है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को।